हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो प्रपोजिशन हम लोग देखेंगे वो है बाय और विथ। आज हम लोग एक एक करके बाय और विथ के बारे में समझने वाले हैं और जितने भी कन्फ्यूज़न है आपको बाय और विथ को लेके वो सारे आज दूर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाय का यूज़ पहले देखेंगे। बाय मीन्स अधिकतर हम लोग जानते हैं मतलब के द्वारा, मतलब द्वारा होता है बाय का, लेकिन बाय का और भी मीनिंग है जो हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो बाय मीन्स क्या होता है? द्वारा। और इसका एक और यूज़ है से। इसको से के सेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तक के लिए भी यूज़ होता है और बगल में के लिए भी किसका यूज़ होता है? द्वारा का। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट यूज़ देखते हैं। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कर्ता के पहले किया जाता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। राइट, जैसे बाय सम वन मतलब किसी के द्वारा, बाय समथिंग किसी वस्तु के द्वारा। राइट, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से, दिस हाउस इज़ मेड बाय मोहन। यह घर मोहन ने बनाया या मोहन के द्वारा बनाया गया। मतलब काम तो मोहन ने ही किया, तो यह घर मोहन ने बनाया। ठीक है, तो दिस हाउस मेड बाय मोहन मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। राइट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ हुआ है? बाय का यूज़ हुआ है। क्लियर है? तो दिस हाउस इज़ मेड बाय मोहन। राइट, दूसरा एग्जाम्पल है, द थीफ वॉज बीटन बाय पुलिस। द थीफ वॉज बीटन बाय द पुलिस, तो यहाँ पे चोर को पुलिस ने पीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय का यूज़ हुआ है। फिर है, द पेंटिंग इज सोल्ड बाय आर्टिस्ट। पेंटिंग कलाकार द्वारा बेची गई थी या बेची गई। ठीक है, तो किसके द्वारा बेची गई? आर्टिस्ट के द्वारा, तो बाय द आर्टिस्ट। राइट, तो इस तरह का के द्वारा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका यूज़ है, बाय का प्रयोग यात्रा के साधन के पहले होता है। जैसे बाय साइकिल, बाय बाइक, बाय बस, है ना। तो एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ या सजाता हूँ। ठीक है, या साइकिल के द्वारा जाता हूँ। तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई गो टू स्कूल बाय बस। ये एक यात्रा के लिए बाय का भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? जैसे द गेस्ट आर कमिंग बाय कार। मेहमान जो है कार से आ रहे हैं। तो किसके थ्रू आ रहा है? कार से आ रहा है। तो क्या, तो वहाँ पे एक साधन का हो रहा है, तो वहाँ पे क्या? बाय कार लग जाएगा। राइट, बाय का थर्ड यूज़ है, बाय का प्रयोग समय के साथ निर्धारित समय, इट मीन्स शेड्यूल्ड टाइम से पहले किया जाता है। जैसे दे विल रिटर्न बाय संडे। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने बताया कि बाय का मतलब तक होता है, तो यहाँ आप अच्छे से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग रेगुलर मतलब रोज़ इसका यूज़ करते हैं ना। जैसे वे रविवार तक लौट आएंगे, रविवार तक लौट आएंगे, तक आ रहा है। राइट, तो इसको हम यहाँ पे हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। क्लियर है? जैसे दे विल रिटर्न बाय संडे, वे रविवार तक लौट आएंगे। राइट, दूसरा एग्जाम्पल है, द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय 6 PM। काम शाम 6 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय 6 PM। राइट, तो यहाँ पे तक का यूज़ दे रहा है, तक का सेंस दे रहा है बाय। राइट, तो यहाँ पे तक के लिए बाय का यूज़ होगा। क्लियर है? थर्ड है, आई रीच्ड होम बाय 4 o'clock। मैं 4 बजे तक घर पहुँच गई। कोई पूछता है ना कब पहुँचे घर, तो हम आंसर करते हैं ना कि घर 4 बजे तक पहुँच गए थे। राइट, तो वहाँ पे तक के लिए क्या यूज़ हो जाएगा? बाय। आई रीच्ड होम बाय 4 o'clock। ठीक है, मैं 4 बजे तक घर पहुँच गई। एक दो और यूज़ है विथ बाय का, उसके बाद हम लोग विथ का यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बाय का अब फोर्थ यूज़ देखते हैं। ठीक है, बाय का प्रयोग बगल में या निकट के पास के अर्थ को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे बाय सम प्लेस किसी स्थान के पास, बाय सम पीपल किसी व्यक्ति के निकट या पास,
एग्जाम्पल है देयर इज़ अ पार्क बाय माई हाउस, मेरे घर के बगल में पार्क है। तो यहाँ पे बगल का सेंस दे रहा है बाय, राइट। फिफ्थ है बाय का प्रयोग किसी विधि या तरीके, इट मीन्स सम मैथड्स को बताने के लिए भी किया जाता है। मैथड्स को बताने के लिए भी बाय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यू कैन पे मी, यू कैन पे मी बाय चेक, आप मुझे चेक से भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी तरीके मेथड्स को बताने के लिए भी बाय का यूज़ हो रहा है। क्या तो आप चेक के थ्रू या चेक के मेथड से भी भुगतान कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय का यूज़ होगा। क्लियर है। उसके बाद है आई कॉल्ड हिम बाय लैंडलाइन, मैंने उसे लैंडलाइन से फ़ोन किया। तो ये रहे बाय का फिफ्थ यूज़। आई होप बाय का कॉन्सेप्ट आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग विथ का यूज़ देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग विथ का यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। विथ मीन्स इसका हिंदी होता है साथ या से, ठीक है। तो इस सेंटेंस में साथ और से के लिए भी विथ का यूज़ करते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट यूज़ इसका है विथ का प्रयोग किसी के साथ, इट मीन्स विथ समवन समथिंग्स के अर्थ में किया जाता है। जैसे विथ राम, विथ हर, विथ मी एक्सेट्रा, राइट। एग्जाम्पल है आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वॉक्स विथ स्टिक, मेरे दादाजी हमेशा लाठी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे विथ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रयोग है इसका, विथ का प्रयोग किसी औजार हथियार के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे द किल्ड द स्नैक, दे किल्ड द स्नैक विथ अ स्टोन, उन्होंने सांप को पत्थर से मार डाला। दे किल्ड द स्नैक विथ अ स्टोन, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है सी रॉट मी अ लेटर विथ पेन, उसने मुझे कलम से एक पत्र लिखा, ठीक है। तो एक औजार और एक हथियार के लिए भी विथ का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। थर्ड रूल है इसका, विथ का प्रयोग कारण, इट मीन्स काउज को बताने के लिए किया जाता है। विथ का प्रयोग काउज कारण को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे सी वॉज शेकिंग विथ फियर, वह डर से काँप रही थी। डर से काँप रही थी तो क्या हो गया, डर एक कारण है ना। तो यहाँ पे एक कारण शो कर रहा है। तो वह काँप रही थी किसके कारण, डर से। तो वहाँ पे विथ का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे शी वॉज शेकिंग विथ फियर। तो ये रहा बाय और विथ का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ज़रूर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और शेयर कर ले। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।